तो इस बात का गर्भवती माताएं विशेष ध्यान दीजिएगा और रात्रि के समय में बाल ना धोएं। रात के समय में बाल धोना नहीं चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमें यह जानने को मिलेगा कि बृहस्पतिवार को हमें शैम्पू या साबुन क्यों नहीं लगाना चाहिए और औरतों को सर में शैम्पू या साबुन क्यों नहीं लगाना चाहिए और खुले बाल रहने से हमें क्या नुकसान होता है और घर परिवार में कौन सी परेशानी आती है। तो दोस्तों, इन सब से जानकारियों के लिए वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में 4 कथावाचकों ने अपना विचार रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप जान पाओगे और समझ पाओगे। और दोस्तों, वीडियो को कमेंट करना ना भूलिए। योगेश शर्मा जी, आप जयपुर से हैं। गुरुवार के दिन साबुन क्यों नहीं लगाना चाहिए? देखो, साबुन लगाना नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि गुरुवार के दिन सिर धोना मना है, तेल लगाना मना है, तो सिर नहीं धोना चाहिए। अब सिर धोने में साबुन शैम्पू वो सब आ जाता है, इसलिए मना किया है, क्योंकि बृहस्पति देवता जो है वह इससे नाराज होते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन माताओं को सिर नहीं धोना चाहिए, पुरुषों को भी साबुन आदि नहीं लगाना। ये साबुन जो है ना, ये बड़े भयंकर केमिकल से बनाए जाते हैं। साबुन बहुत भयंकर केमिकल से बनाए जाते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम बना दिया कि भाई आप रोज साबुन लगाते हैं, एक दिन मत लगाइए। इससे क्या होगा, आपके शरीर को आराम मिल जाएगा। आपको क्या लगता है साबुन लगाने से बढ़िया होता है? ना, साबुन रोज नहीं लगाना चाहिए। पहले के लोग तो मिट्टी से नहाते थे। आप गाय के गोबर से, यदि शुद्ध गाय के गोबर से स्नान करें, गाय का गोबर हफ्ते 15 दिन में, महीने में 1 बार 2 बार गाय का गोबर शरीर में लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, जो चमड़ी के रोग होते हैं, वो चमड़ी के रोग, त्वचा के रोग अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं गलत, वो समाप्त हो जाते हैं। साबुन कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है शरीर की साफ सफाई के लिए। पहले के लोग मिट्टी, आज भी आप शैम्पू कंडीशनर का उपयोग करते हैं, पर आपको बताऊं कि शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर अपने बालों में करते हैं, पर आप मिट्टी से बाल धुलेंगे तो आपको कंडीशनर करने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल आपके बाल सिल्की होंगे। हाँ, मिट्टी से, हम भी मिट्टी से ही स्नान करते हैं कई बार, अधिकाधिक। हम भी अपना सिर, बाल मिट्टी से ही धुल लेते हैं। कई बार पूरे शरीर को मिट्टी से ही साफ करते हैं, मिट्टी से धुलते हैं। जिस दिन हम मिट्टी से स्नान करते हैं, उस दिन हमें शरीर में तेल लगाने की जरूरत नहीं होती, बॉडी लोशन लगाने की जरूरत नहीं होती। अपने आप एक ताजगी बनी रहती है। आपको यकीन ना हो तो आप मिट्टी से नहा कर देख लीजिएगा। तो मिट्टी की अलग जो, अब देखिए मिट्टी में कितनी ताकत है। मिट्टी से ही गेहूं तैयार होता है, मिट्टी से ही सारा खाद्य पदार्थ कहाँ से तैयार होता है? मिट्टी ही तो हम सबको देती है। मिट्टी में ताकत है सब कुछ देने की। वह मिट्टी, कहते हैं मिट्टी माँ होती है, तो वो माँ शरीर में जब लेपन करते हैं ना, हमारे देश का शहीद जब उसे गोली लग जाती है ना छाती में, तो वहां कोई इलाज नहीं होता, वो भारत माता की मिट्टी उठाकर अपने घाव में लगा लेता है ना। तो हमारी जो मिट्टी है वो अमृत है। पर आज क्या है, अब लोग बड़े एडवांस हो गए हैं। अब लोगों को तो घिन आती है मिट्टी से नहाना, गोबर से नहाना। अरे तुम्हारे बाप दादे सी से नहाते थे। तो आज के लोग, साबुन बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। रोज साबुन ना लगाएं, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। पहले के लोग बुढ़ापे तक ना तो उनके चेहरे पर झाइयां होती थी, ना तो कोई फुंसी होती थी, ना तो कोई बहुत ज्यादा रोग होता था, क्योंकि सात्विक जीवन था। आज आप दांत को ब्रश से साफ करते हैं, ना जाने क्या क्या पेस्ट लगा करके दांत साफ करते हैं। पहले के लोग दांत को दातून से साफ करते थे। दातून मैंने, हम नीम की दातून करते थे। नीम की दातून करने से आपके दांत भी अच्छे होते हैं, और आप नीम की कड़वाहट जब मुंह के अंदर जाती है
तो जितने बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। और नीम की दातून सबसे उत्तम है दांतों को स्वस्थ रखने के लिए। कंजी की दातून करने से ऐसा लगेगा आपने पूरे मुंह में तेल लगा लिया। मैंने ये सब चीजें की हैं। बबूल की दातून बेस्ट, नीम की दातून उत्तम, कंजी की दातून उत्तम, ये सब दातून लोग करते थे। इनसे क्या है, आपकी ये आज दांतों का दर्द है, पानी का लगना है, झुनझुनाहट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी पहले के जमाने में। क्योंकि पहले आज के जो उपकरण हैं, सच्ची बताऊं, आज के उपकरण जो हैं, साबुन है, शैम्पू है, ये क्या करते हैं कि पहले आपको धीरे धीरे बीमार करते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, आपके पैसे खर्च होते हैं, आप परेशान होते हैं। आज कितनी प्रॉब्लम है लोगों की, बाल झड़ रहे हैं। पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, पहले तो इतने बाल, पहले मैंने देखा पहले बहुत कम लोग गंजे होते थे, आज बहुत ज्यादा लोग गंजे होते हैं। कारण शैम्पू ज्यादा लगाते हैं। आपको लगता है ये वाला शैम्पू अच्छा है, कोई वाला शैम्पू अच्छा नहीं है। सबसे अच्छी है माटी, सबसे अच्छा है सरसों का तेल, सबसे अच्छा है नारियल का तेल, बस इससे अच्छा कुछ नहीं है। सिर धो सकती हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताऊं, आपका सवाल आ ही गया है तो विस्तार से मैं चर्चा करूं। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई माता के गर्भ में बालक है तो जो गर्भवती माताएं हैं जिसके गर्भ में बालक हैं वो ध्यान से सुनिएगा। अगर गर्भ में बालक है तो संतान 7वें महीने में चल रहा है, आपके गर्भ में बालक 7 महीना का हो गया तो 7वें महीने में चल रहा है, तो तब से लेकर बालक के जन्म पर्यंत बहुत कम बाल को धोएं। बाल को बार बार गिला ना करें, बहुत कम धोएं, क्योंकि बार बार आप बाल धोते हैं तो बच्चों के लिए चिंता बढ़ सकता है, बीमारी हो सकता है। तो इस बात का गर्भवती माताएं विशेष ध्यान दीजिएगा। और रात्रि के समय में बाल ना धोएं, रात के समय में बाल धोना नहीं चाहिए। और फिर बताया गया श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष में, पितृपक्ष के 16 दिन आप बाल ना धोएं, क्योंकि धोया नहीं जाता है, कोई भी सबको पता है। पितृपक्ष के 16 दिन बाल ना धोएं। लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि कपड़ा को गीला करके थोड़ा सा पोंछ सकते हैं। और उसके बाद में सिर कब धोना चाहिए, बाल कब धोना चाहिए, ये भी आपके मन में सवाल है। अभी हमने बताया कब नहीं धोना चाहिए, कैसे अवस्था में नहीं धोना चाहिए। तो कहते हैं सोमवार के दिन में, गुरुवार के दिन में बाल नहीं धोना चाहिए और शुक्रवार के दिन में आप बाल धो सकते हैं। और जैसे कि एकादशी के दिन में, एकादशी जैसे तिथियों के दिन पर जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन आप बाल ना धो करके गीले कपड़े से, गीले वस्त्र से आप बाल को पोंछ सकते हैं। और ऋतु धर्म के बाद अवश्य ही बाल धोना चाहिए। जब तक हम बाल नहीं धोते, सिर नहीं धोते, तब तक पवित्र नहीं होते। इसलिए ऋतु धर्म के बाद सिर अवश्य धो लें। और जो नियम हमने बताए, ये सब नियम विवाहित माताओं के लिए बताया है, कुंवारी कन्या के लिए नहीं। कुंवारी कन्या गुरुवार को छोड़ करके अन्य सभी दिन सिर धो सकती हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे माताएं उपवास में सिर धो सकते हैं या नहीं धो सकते। तो इतना सुनने के बाद आपको अवश्य ही जानकारी लग गया कब बाल धोना चाहिए और कब नहीं। प्लेस में कभी भी बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। अच्छा, ये कथा तो आपने सुनी होगी, द्रौपदी ने बाल खोले थे, सुनी थी कि नहीं? किस किस ने सुनी हुई है? काय को खोले थे, है ना? तो हम बाल खोल के किस लिए घूमते हैं? अब मुझे मत देखो, हाँ, अब मुझे मत देखो। हाँ, श्री सुखदेव जी महाराज के भी बाल खुले हुए थे। स्त्री के सौभाग्य की बात की जाती है, इससे संबंधित है स्त्री के सौभाग्य का, सुहाग का। वहां जैसे स्त्री धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है। हमें हमारी चोटी में गांठ मार के रखनी चाहिए पुरुषों को। हमने मारी हुई है, हमारी चोटी में गांठ है।
हमें यज्ञों का भी धारण करना चाहिए, वो हमने धारण किया हुआ है। पुरुष धर्म अलग है, पुरुष शरीर का धर्म अलग है, स्त्री शरीर का धर्म अलग है। तो द्रौपदी ने केस खोले थे तो आपको पता है ना क्या हुआ, कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि दुशासन ने बस द्रौपदी के केस पकड़ लिए थे। बोले अब तो ये तभी बंधेंगे जब तेरे रक्त से इसको सींचूंगी, जैसे आप लोग नहीं शैम्पू से सींचती हैं, तो द्रौपदी ने कहा था जब तेरे रक्त से सींचूंगी तभी बांधूंगी इन बालों को। और एक जगह पर मैंने पढ़ा है स्त्री के बाल खुला अशुभ लक्षण माना गया है, और इसलिए धीरे धीरे हमारे साथ जो हैपन होते हैं कई बार, क्योंकि अशुभ लक्षण है केस खुलने का। तो मैं देवियों की इच्छा का अपमान नहीं कर रहा हूं, बाल खुले रहने से, जितने मेरे बाल खुले हैं तो मुझे लगता है खुले बाल रहने में असुविधा ज्यादा है और बंधे हुए बाल रहने में सुविधा ज्यादा है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, यस और नो। खुले बाल हों तो आप नीचे झुको तो मुंह पे आ जाते हैं, आंखों में आ जाते हैं, और पता नहीं खाना खा रहे हो तो पता नहीं मुंह गलत, अरे राम बाचा। बंधे हों तो ठीक है, आप भोजन बनाते समय बाल नहीं खोल सकते, आप पूजा के समय नहीं, आप कथा के समय नहीं, आप आचार्यों के सामने जाएं तो आपके बाल नहीं खुले होने चाहिए। अब कुछ बातें ऐसी मैं यहां से नहीं कह सकता है ना, उनको आप अपने मतलब से ही, थोड़ा भाव को इशारे से भी समझना चाहिए। तो ये कह दिया मैंने क्योंकि दिख रहे थे आपके बाल, और धन्यवाद है कि आपने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोगों को कौन से महाराज की बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे।